मुझे कोई कन्विंस इस तरह नहीं कर सकता कि आपको याद होगा 4 वोट दिलवाने थे, हमारे 4 विधायक थे। कमलनाथ जी ने कहा साहब हम रुके हैं उसमें ताज या कौन सा होटल उसमें रुके हैं, और इसके बाद दिग्विजय भी यही बोल रहे हैं भाषा। हमने कहा देखिए कभी भी देने वाला मांगने वाले के पास नहीं जाता है, हमने यही बोला। मैंने कहा आप मांगने वाले हैं और हम देने वाले हैं, और मैं भी भोपाल में ही हूँ और गरीब का बेटा हूँ, इसलिए मैं होटल में नहीं रुकता। 74 बंगले में हमारी ऑफिस है, मैं ऑफिस पे हूँ, अगर मिलना है तो यहाँ आओ। और उस समय कम से कम 100 वर्कर हमारे थे। आधे घंटा बाहर खड़ा किया था और उनको हमने कहा कि हम अपने वर्कर से डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए कमलनाथ के आने पर तुरंत एंट्री नहीं होनी चाहिए। दिग्विजय आए सीधे हमारे रूम तक नहीं आने चाहिए, अभी उनको क्रम वाइज ले आओ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे ऊपर प्रेशर दबाव तो कोई मतलब ही नहीं, प्रलोभन तो कोई मतलब नहीं है, पैसे तो कोई मतलब ही नहीं। हमें तो मान्यवर साहब ने इतना तैयार कर दिया, माननीय बहन जी ने इतना तैयार कर दिया है कि हम उनके सामने झुकते हैं जो लोग इस आंदोलन के सिपाही हैं, अन्यथा और किसी के सामने झुकने का कोई मतलब नहीं। और जब इन लोगों ने लास्ट में, हमने बहन जी से पूछा कि बहन जी कल वोटिंग है, आज उनकी एक मीटिंग है, मैं वहां चला जाऊं और अपने विधायकों को लेके चला जाऊं, और यही मुख्यमंत्री का बड़ा बड़ा ऑफर था। लेकिन मैंने कहा मैं केवल मिलता हूं अपने वर्कर से, अपने पदाधिकारी से। जिन लोगों ने कहा उनको भी मैंने बल्कि डांटा। और जब मैं वहां गया, बहन जी के परमिशन पे गया, वहां 250-300 कांग्रेसी इकट्ठा थे। 250-300 कांग्रेसी, और बड़े बड़े नेता तो सब थे ही, उनके विधायक भी थे सारे, और ये सारे लोग थे कांग्रेस के जो बड़े बड़े दिग्गज है। पचौरी जी भी अभी है, पचौरी जी नहीं वो जिंदा है ना, उनको उस समय थोड़ा, क्योंकि उस समय कैंसर वैंसर होता कुछ हमें सुना था, तो वो भी थे कांग्रेस में। ये बड़े चेहरे थे, ये बड़े चेहरे थे, पचौरी जी थे, ये लोग थे। तो जब हम वहां गए, और वो सीधी से भी अर्जुन सिंह के बेटे, वो लोग क्या नाम है, ये लोग भी थे। अब उस दिन हुआ क्या कि ये बड़े खुशी खुशी में हमें माइक पकड़ा दिया। इनके 200-250 लोग, हमारे जो है 4 विधायक और 5-6 बॉडी के लोग, इतना ही लोग हम गए थे। और उन्होंने हमें कह दिया 2 शब्द राजाराम जी बोलेंगे। हमने कहा मौका ठीक है, 2 शब्द ही बोलने तो सही। और हमने यही कहा, मैंने कहा कि कांग्रेसियों का कल्चर होता है पीठ में छुरा घोंपना। चेहरा उड़ गया। मैंने कहा ये मेरी बहन जी का आदेश है, 4 वोट कांग्रेस को दिलवाना है, अन्यथा कांग्रेसी इस लायक नहीं होता कि उसको बीएसपी वाले सब। हमने कहा आप की सारी गलतियां, सारे कुकर्म, यही शब्द थे हमारे। सेंटर में सरकार आप चलाते हो, मनमोहन जी की सरकार चल रही थी, और सपोर्ट कौन कर रहा है, बहन जी कर रही है, बीएसपी कर रही है। सारे कुकर्म आप कर रहे हो, और उसका जो बीएसपी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में हम वो उत्तराखंड में भी हम आपकी सरकार चला रहे हैं, लेकिन उसका भी खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। इसलिए आपका कोई ऐसा रोल नहीं रहा जिसमें आपके साथ, क्योंकि हम तो भाईचारा बनाना चाहते हैं, लेकिन आप भाई हम चाहते हैं, आप चारा हमें समझते हैं, हम भाई आपको समझते हैं, आप मुझे चारा समझते हैं। तो ये दोस्ती कम से कम, अब अगर बहन जी के आदेश पे हम 4 वोट दिलवा रहे हैं, तो काम पड़े तब तो बीएसपी, और जब मतलब निकल जाए तो फिर बीजेपी। इसलिए ये नहीं चलेगा।